यस 10th क्लास। आज अपना टॉपिक स्टार्ट करें रेस्पिरेटरी सिस्टम। पिछले वीडियोस में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम, हिंदी में बोलते हैं श्वसन तंत्र। तो रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम, सबसे पहले अपने रेस्पिरेशन लेते हैं। रेस्पिरेशन में दो चीज़ें अपने हमेशा सुनते हैं, एक तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन। दोनों में बहुत डिफरेंस है। ब्रीथिंग तो होती है अपन जब ऑक्सीजन या एयर इनहेल करते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं, ये क्या है अपना ब्रीथिंग है। केवल एयर को इनहेल करना और एक्सेल करना, CO2 को बाहर निकालना। इनहेल और एक्सेल जो है वो ब्रीथिंग है। अब रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन ये होता है कि जब अपन खाना खाते हैं, फूड इनगल्फ करते हैं, वो डाइजेस्ट हो जाता है और ब्लड वेसल्स के द्वारा एवरी सेल तक फूड पहुंच जाता है, डाइजेस्टेड फूड। और जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो लंग्स से ब्लड वेसल्स के द्वारा उन सेल्स तक पहुंच जाती है ऑक्सीजन। वहाँ पे जो फूड है, डाइजेस्टेड फूड और जो ऑक्सीजन है, वो आपस में रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन और फूड जब रिएक्ट करते हैं तो CO2 वाटर और एनर्जी बनती है। CO2 वाटर और एनर्जी बनती है। वाटर और एनर्जी तो अपने बॉडी में काम आ जाती है, तो वो अंदर ही रख ली जाती है। और CO2 को वापस लंग्स के थ्रू एक्सेल कर दिया जाता है। लंग्स में जाती है CO2, ब्लड वेसल्स के द्वारा लंग्स में जाती है और लंग्स से जो है वो नॉस्ट्रल्स में आती है, नोज में आती है, नॉस्ट्रल से आती है और उसको एक्सेल कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये जो प्रोसेस है, ये पूरी प्रोसेस जो मैंने अभी आपको बताई, उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। देखो, रेस्पिरेशन को हम इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अपना फूड जो है वो C6H12O6 ग्लूकोज, और जो ऑक्सीजन है वो O2, दोनों रिएक्ट करके CO2 वाटर और एनर्जी बनाते हैं। इस CO2 को तो बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सेल कर दिया जाता है। वो H2O और एनर्जी, वाटर और एनर्जी बॉडी में ही काम में ले ली जाती है। ये जो इक्वेशन होगी अपने रेस्पिरेशन की। अब रेस्पिरेशन के टाइप, फर्स्ट टाइप है जो अभी हम पढ़ रहे थे, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या होता है? ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सेल करना, वो होता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन को अंदर लेना और CO2 को बाहर निकालना, वो क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। और इंटरनल रेस्पिरेशन ये वाली रेस्पिरेशन है, जो हम खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो सेल तक पहुंच जाता है, और जो हम एयर लेते हैं उसमें से ऑक्सीजन जो है वो भी सेल तक पहुंच जाती है। तो खाना और ऑक्सीजन, फूड एंड ऑक्सीजन मिलकर CO2 वाटर और एनर्जी बनाते हैं। ये जो प्रोसेस है वो इंटरनल रेस्पिरेशन है। ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन and absence of oxygen, respiration is two type, aerobic and anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration. Name suggests that aerobic respiration oxygen present. एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और इसमें अपने को एनर्जी बहुत ज़्यादा मिलती है। ये होता है अपने ह्यूमन, एनिमल, मोस्ट ऑफ एनिमल सेल्स में, ह्यूमन एंड मोस्ट ऑफ एनिमल सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। सेकंड है अपना एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, ठीक है, और इसमें जो एनर्जी जो है वो बहुत कम बनती है। और ये होता है यीस्ट जैसे एनिमल में, यीस्ट में होता है, ठीक है। ये अपना हो गया रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, रेस्पिरेशन के टाइप। अब है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है: अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी मसल्स। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, अब अपन ले रहे हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन होते हैं, 4 ऑर्गन इंक्लूड किए गए हैं अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में: नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। ह्यूमन अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम में 4 ऑर्गन है: नोज, माउथ, फेरिंग्स एंड लैरिंग्स। अब 1 बाय 1 इसकी रीडिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है नोज। नोज में क्या होते हैं? आउटर साइड से अपने को 2 नॉस्ट्रल्स ओपनिंग दिखाई देती है, 2 ओपनिंग जिसे अपन नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। नॉस्ट्रल्स के अंदर क्या होता है? एक सिलेंडर से बोन होती है
और एक थिन मेम्ब्रेन होती है। नोस्ट्रिल्स के इनसाइड में स्लेंडर से बोन एंड थिन मेम्ब्रेन होती है। नोस्ट्रिल्स ओपन होता है नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी। जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि माउथ की ओपनिंग जो होती है वो बक्कल कैविटी में होती है। माउथ जो है बक्कल कैविटी अंदर की ओर, और नोज में नेजल कैविटी होती है। नेजल कैविटी में एक होता है सीलिया, जो फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी फाइन हेयर होते हैं, और साथ में होता है म्यूकस। म्यूकस एक होता है लिक्विड होता है। ये सीलिया जो कि फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और म्यूकस है, जैसे हम एयर इनहेल करते हैं नोज में नोस्ट्रिल थ्रू नोस्ट्रिल्स, ये सीलिया और म्यूकस जो है एयर को प्योर कर देते हैं और प्यूरिफाइड एयर जो है वो आगे जाती है। प्योर कैसे करते हैं कि ये क्या करते हैं, रिमूव डस्ट पार्टिकल्स एंड पोलन ग्रेन्स। ये डस्ट पार्टिकल और पोलन ग्रेन जो एयर के साथ में अपने नोस्ट्रिल्स में आ जाते हैं उसको ट्रैप कर लेते हैं। सीलिया और म्यूकस एयर डस्ट पार्टिकल और पोलन ग्रेन्स को ट्रैप, कोई इंसेक्ट वगैरह भी अगर चले जाता है छोटे मोटे तो उनको भी ये क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। कौन, फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर सीलिया एंड म्यूकस। और जो प्यूरिफाइड एयर है उसके बाद में एंटर करती है नेजोफेरिंग्स में। फेरिंग्स का एक पार्ट है जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, फेरिंग्स उसका पार्ट होता है नेजोफेरिंग्स। तो एयर जो है नेजल कैविटी से प्यूरिफाई होते हुए नेजोफेरिंग्स में चली जाती है। नेजोफेरिंग्स से ओरोफेरिंग्स में, ये भी फेरिंग्स का पार्ट है, और वहाँ से लैरिंगोफेरिंग्स और फिर ट्रैकिया और फिर लंग्स में पहुँच जाती है। प्योर एयर इस तरह से लंग्स में पहुँच जाती है। ये था अपना नोज। उसके बाद में माउथ। माउथ जो है सेकेंडरी ऑर्गन है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का, और प्राइमरी ऑर्गन जो है नोज है। नोज कई बार जब अपना काम नहीं करता है तो एयर जो हम माउथ से लेते हैं, माउथ से जो एयर ली जाती है वो प्योरीफाई नहीं होती है, प्योर नहीं होती है, क्योंकि उसमें ये सीलिया और म्यूकस नहीं होते हैं। तो इम्प्योर एयर जो है वो माउथ से जो हम लेते हैं वो चली जाती है ओरोफेरिंग्स में, क्योंकि ओरोफेरिंग्स जो है माउथ से कनेक्ट होता है। फेरिंग्स का जो पार्ट है ओरोफेरिंग्स वो माउथ से कनेक्ट होता है। तो माउथ से एयर जो है सीधे ही नेजोफेरिंग्स में नहीं जाती है, ओरोफेरिंग्स से, ओरोफेरिंग्स में, ओरो से लैरिंगो में, लैरिंगो से ट्रैकिया और लंग्स में पहुंच जाती है। तो माउथ से जो है प्योर एयर अंदर नहीं जाती है, इसलिए माउथ से जो है रेस्पायर या ब्रीथिंग नहीं करनी चाहिए। जब तक पॉसिबल हो नोज से ही करनी चाहिए। फिर है फेरिंग्स। फेरिंग्स अपना कॉमन ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने पढ़ा था फेरिंग्स, और अब रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ रहे हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है नेजल कैविटी और इसोफेगस दोनों से कनेक्ट होता है। अपने को पता है कि जो फूड हम खाते हैं वो वाया फेरिंग्स फूड पाइप में चला जाता है, और जो एयर अपन जाते इनहेल करते हैं वो वाया फेरिंग्स जो है विंड पाइप में चला जाता है। फेरिंग्स में ऐसी अरेंजमेंट होता है कि फूड जो है विंड पाइप में नहीं जाता और एयर जो है वो फूड पाइप में नहीं जाती है। फेरिंग्स के स्ट्रक्चर के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स जो है नेजल कैविटी से कनेक्ट होता है नोज से, ओरोफेरिंग्स जो है बक्कल कैविटी से कनेक्ट होता है माउथ से, और लैरिंगोफेरिंग्स जो है लैरिंग से कनेक्ट होता है। ठीक है। फेरिंग्स में एक स्ट्रक्चर होती है एपिग्लोटिस, एक लिड होता है, एक फ्लैप होता है, एक ढक्कन होता है, जैसे ढक्कन की तरह काम करता है। जैसे जब भी अपन खाना खाते हैं तो ये एपिग्लोटिस जो है विंड पाइप को बंद कर देता है, और जब एयर लेते हैं तो ये फूड पाइप को बंद कर देता है। और जब दोनों साथ में कर रहे हैं तो ये मुश्किल में फंस जाता है कि किसको बंद करें, तो थोड़ा बहुत बीच में आ जाता है, दोनों को बंद करने की कोशिश करता है। तो जब हम खाना खाते हैं ना तो सांस भी ले रहे होते हैं, ऑक्सीजन भी इनहेल कर रहे होते हैं, एयर इनहेल कर रहे होते हैं, तो ये जो एयर है वो अपने फूड के साथ में इसोफेगस और स्टोमक तक पहुंच जाती है, यानी स्टोमक तक पहुंच जाती है एयर। स्टोमक क्या करता है, उस एयर को वापस बाहर निकालता है और वो डकार के रूप में बाहर आती है। हम खाना खाते हैं ना तो कई बार अपने को डकार आती है, वो इसी एयर के कारण आती है कि एपिग्लोटिस जो है फूड पाइप और विंड पाइप के बीच में रहता है, उसको बंद नहीं कर पाता, और हम एयर ले रहे होते हैं तो वो एयर जो है वो अपने उससे कहाँ से एपिग्लोटिस जब उसको बंद नहीं कर पाता है फूड पाइप को तो बंद कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि अपन खाना खा रहे हैं, तो एयर भी उसके साथ में पहुंच जाती है स्टोमक में, तो वो वापस स्टोमक उसको बाहर निकालता है एयर को, तो वो डकार के रूप में बाहर आती है।
और लास्ट ऑर्गन है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम का लैरिंग्स। लैरिंग्स जो है कनेक्ट करता है लैरिंगोफेरिंक्स और ट्रैकिया को। लैरिंग्स कनेक्ट करता है लैरिंगोफेरिंक्स और ट्रैकिया को। लैरिंग्स जो है 9 टाइप्स की कार्टिलेज से मिलकर बना हुआ है। 9 टाइप्स की कार्टिलेज से मिलकर बनता है लैरिंग्स। लैरिंग्स में वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स प्रेजेंट्स होती है। वोकल कॉर्ड्स कह दो या वोकल फोल्ड्स कह दो, वो लैरिंग्स में प्रेजेंट होती है। वोकल कॉर्ड या वोकल फोल्ड्स है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ये वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेट कब करते हैं? जब इनमें एयर एंटर करती है। वोकल कॉर्ड्स में जब एयर एंटर करती है तो ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करते हैं और साउंड प्रोड्यूस करती है। तो ये साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है अपना लैरिंग्स, ये वाला। इसको एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, यहाँ फुला हुआ पार्ट होता है उसको एडम एप्पल भी बोलते हैं या लैरिंग्स करते हैं। ये अपना साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है। तो ये आज अपना हो गया अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम। आज इस वीडियो में इतना ही। अगर इसमें आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।